Hello students, in our last lecture we have started chapter surface chemistry in which we have discussed about adsorption. That adsorption is a surface phenomena when molecules accumulate on any surface. That process is known as adsorption, and we have gone through some examples of this and also discussed about adsorption versus absorption. Okay, now in this lecture we will discuss about adsorption. Because we are doing surface chemistry, so we have to discuss about adsorption only, क्योंकि adsorption क्या है, सरफेस फेनोमेना, और सरफेस केमिस्ट्री में हम सरफेस पे होने वाली प्रोसेस के साथ ही क्या करते हैं, डील करते हैं. तो हम सबसे पहले एड्जॉर्प्शन के कंपोनेंट्स देख लेते हैं. एड्जॉर्प्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एड्जॉर्बेट और एक होता है एड्जॉर्बेंट. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस और ये पार्टिकल्स है जिसको क्या कर रहा है, ये सरफेस एड्जॉर्ब कर रहा है. तो जो पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे वो क्या होंगे, एड्जॉर्बेट, और जिस सरफेस के अंदर होंगे वो होंगे एड्जॉर्बेंट. ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर होंगे, जो सब्सटेंस की सरफेस उसको एड्जॉर्ब करी, जैसे कि अगर ये पेंसिल यहाँ पे रख दी जाए काफ़ी समय के लिए तो इसके ऊपर क्या होगा, डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो डस्ट जो होगा वो एड्जॉर्बेट होगा और ये जो पेंसिल होगी वो क्या होगी, एड्जॉर्बेंट होगी. ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा. एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मीन्स x/m, मतलब x और m का जो रेशियो होता है वो कहलाता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जहाँ पे x है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट और m है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट. सॉरी, दिस इज एड्जॉर्बेंट है ना. अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट बेट इज x एंड अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट इज m. ओके, तो अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, मींस अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट अगर इंक्रीज़ करते हैं तो x अपॉन m का रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. मींस वैल्यू ऑफ x अगर इंक्रीज़ हो रही है तो x अपॉन m का रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. और x अपॉन m का रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, सिंपल सा ये एड्जॉर्बेट है, ये एड्जॉर्बेंट है. अगर हम अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं एड्जॉर्बेट का तो x अपॉन m मीन्स एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एड्जॉर्बेट. ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एड्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं. सबसे पहला है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट. एड्जॉर्बेट का नेचर कैसा होता है, मीन्स ये जो एड्जॉर्बेट है इसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एड्जॉर्प्शन कैसे होगी. ठीक है, ये कितना रेट क्या होगा एड्जॉर्प्शन का. तो इसका एग्जांपल देख लो, H2 गैस इज़ मोर एड्जॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम सरफेस देन आयरन. ठीक है, तो एड्जॉर्बेट कैसे है नेचर का, जैसे कि अगर हाइड्रोजन गैस जो हो रही है ना, वो प्लेटिनम सरफेस पे ज़्यादा एड्जॉर्ब होती है कंपेरिजन टू आयरन. ठीक है, तो एड्जॉर्बेट का नेचर इस तरीके से क्या होगा, इफ़ेक्ट करेगा. हाइड्रोजन गैस जो रहेगा वो प्लेटिनम सरफेस पे क्या रहेगी, ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी. अगर उसकी जगह कोई और गैस आ जाती तो वो उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट इफेक्ट्स एड्जॉर्प्शन. सेकेंड इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट. अब एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसे इफेक्ट करता है. एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड चारकोल विल एड्जॉर्ब मोर SO2 देन ऑक्सीजन गैस. जैसे कि अगर हम मास्क की बात करते हैं, ठीक है, गैस मास्क की जो माइनिंग एरियाज़ में वर्कर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल रहता है उनके मास्क पर, वो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और एड्जॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन गैस को वो क्या करता है, अपने थ्रू पास होने देता है. ठीक है, तो उसकी सरफेस, अब नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट का नेचर डिसाइड कर रहा है कि वो किस चीज़ को एड्जॉर्ब होने देगा. ठीक है, पहले एड्जॉर्बेट का नेचर इफेक्ट कर रहा था और सेकेंडली क्या, इसमें नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट का नेचर डिपेंड कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल विल एड्जॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एड्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन गैस के कम करता है. मीन्स ऑक्सीजन गैस तो वो अपने थ्रू पास होने देता है.
ठीक है, वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है वो। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म आर बेटर एब्जॉर्बर। अगर कैटलिस्ट जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में रहते हैं तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब ज़्यादा एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, शुगर का क्यूब है या कोई भी कैटलिस्ट है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो उसके सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है, तो जब तक उसका सरफेस कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। वहीं अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर देती हूँ तो पाउडर फॉर्म में चेंज करने पर इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर एब्जॉर्ब्ड। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है वो क्या होती है, आसानी से एब्जॉर्ब होती हैं, लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर इंक्रीजेस तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मीन्स अगर हम प्रेशर, गैसेस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मीन्स प्रेशर एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया भी एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, है ना। और प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ गैसेस। तो ये टेम्परेचर ऑफ गैस भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पर क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। लेकिन प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर जो है, ये दोनों टॉपिक को क्या करेंगे, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर ऑफ गैस को क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला था नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, सेकेंड इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, थर्ड इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस।